गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर इंटेलेक्चुअल क्वालिटी और लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो हम अपने वीकली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले कुछ मोटिवेशनल कोट्स के बारे में जानेंगे। बुरी बात यह है कि समय कम है और अच्छी बात यह है कि अभी भी समय है। इसलिए समय बीतता जा रहा है, उसकी चिंता मत करिए, क्योंकि अभी भी आपके पास समय है कुछ करके दिखाने के लिए। तो अभी से लग जाइए और अपने अचीवमेंट को, अपने गोल को हासिल करिए। तो इसी के साथ हम अपने वीकली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइएगा। यहाँ पे आपको सारे पीडीएफ प्रोवाइड होंगे हमारे यूट्यूब सेशंस के। तो चलिए, 19 नवंबर से 25 नवंबर 2023 के सारे करंट अफेयर्स को हम कवर करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, किस नदी पर सौर ऊर्जा चालित क्रूज जहाज चलाए जाएंगे? तो राइट आंसर हो जाएगा सरयू रिवर। सरयू नदी पे हाल ही में सोलर पावर के द्वारा एक क्रूज शिप बनाया गया है, जिसको इस पे रन कराया जाएगा। किस नदी पे? तो सरयू नदी पे। ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। वैश्विक यूनिकॉर्न उत्पादन में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो राइट आंसर हो जाएगा थर्ड पोजीशन मिला है इंडिया को ग्लोबल यूनिकॉर्न प्रोडक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात का नाम मिथिला किस देश ने रखा है? तो राइट आंसर हो जाएगा मालदीव के द्वारा। मालदीव के द्वारा रखा गया नाम साइक्लोन मिथिला है, जो बे ऑफ बंगाल से ओरिजिनेट हुआ है, जो हमारे इंडिया को भी खतरा करने की संभावनाएं हैं। तो इसका नामांकन कौन किया है? तो मालदीव कंट्री के द्वारा इसका नामांकन किया गया है साइक्लोन मिथिला का। ये पॉइंट से याद रखिएगा कहाँ से एरोज हुआ है, तो बे ऑफ बंगाल से इसका उद्गम हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। भारत श्रीलंका संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2023 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो राइट आंसर हो जाएगा पुणे में। इसका आयोजन पुणे में हो रहा है, जो इंडो और श्रीलंका के बीच एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, जिसका जिसका नाम है मित्र शक्ति 2023। ये एडिशन है 2023। और ये पॉइंट याद रखिएगा कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो एक्सरसाइज होता है उसका नाम है मित्र शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। हाल ही में किसने किस बीमारी को वैश्विक स्वास्थ्य खतरा घोषित किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा लोनलीनेस। लोनलीनेस ने खतरा की श्रेणी में दिया गया है, जो WHO के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये बताया जा रहा है कि अकेलापन सबसे घातक बीमारी है, जो लगभग दिन में 14 सिगरेट पीने के बराबर है। अगर आप एक दिन में 14 सिगरेट पीते हैं तो उससे ज़्यादा हानिकारक आपको ये अकेलापन होगा, क्योंकि अकेलापन इंसान को अंदर ही अंदर खा जाता है। तो इस ग्लोबल हेल्थ थ्रेट्स की जानकारी देने वाली WHO ऑर्गेनाइजेशन है, जिसने बताया कि लोनलीनेस यानी अकेलापन सबसे घातक बीमारी साबित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में चलेंगे। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने डिजिटल विज्ञापन नीति 2023 जारी की? विच यूनियन मिनिस्ट्री रिसेंटली रिलीज्ड डिजिटल एडवर्टाइजिंग पॉलिसी 2023? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा डिजिटल एडवर्टाइजिंग पॉलिसी 2023 का आयोजन किया गया, इसका उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। नारियल विकास बोर्ड ने हाल ही में हेलो नारियल फ्रेंड्स ऑफ कोकोनट ट्रीज FOCT कॉल सेंटर कहाँ खोला है? तो राइट आंसर हो जाएगा कोची में। केरल के कोची में इसका उद्घाटन हुआ है। किसका? तो कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड का, ताकि जिस एरिया में नारियल की कमी होगी तो उसको अच्छे से इम्प्रूव किया जा सकेगा। तो ज़्यादातर एरिया केरला में बिलोंग करती है, साउथ इंडिया में केरला हो गया, तमिलनाडु और कर्नाटका में कोकोनट ज़्यादा ग्रो किया जाता है, तो वहाँ पे इसका आयोजन किया जा रहा है। कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड का रिसेंटली ओपन किया गया है, जिसका नाम रखा गया हेलो नारियल। ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। भारत का कौन सा शहर हिंद प्रशांत क्षेत्रीय वार्ता IPRD का आयोजन कर रहा है? विच सिटी ऑफ इंडिया इज होस्टिंग द इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका आयोजन नई दिल्ली में हमारे भारत में किया जा रहा है। तो किस चीज़ का ये है? तो इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग, यानी कि जो प्रशांत सागर है, प्रशांत महासागर, तो उसमें जो भी तरीके की गतिविधियां होगी तो उसका संयोजन, उसका जो निर्णय लिया जा रहा है, उसका जो मीटिंग होगा, उसका आयोजन हमारे नई दिल्ली में आयोजन किया जा रहा है इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग मीटिंग की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। भारत का 54वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? तो राइट आंसर हो जाएगा गोवा में। इसका आयोजन पहली बार गोवा में किया जा रहा है
जो 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है। ये पॉइंट्स भी याद रखिएगा क्योंकि ये फर्स्ट टाइम आयोजन हो रहा है गोवा में। क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। हाल ही में किस राज्य के शिव करथौन फल को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा लद्दाख। ये लद्दाख यूनियन टेरिटरी में ग्रो होते हैं शिव बकथॉर्न फ्रूट, जिसको हाल ही में जीआई टैग प्राप्त हुआ है। याद रखिएगा किस स्टेट में, किस यूनियन टेरिटरी में बिलोंग करता है, तो लद्दाख हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लद्दाख में सी बकथॉर्न फ्रूट का ग्रो होता है, तो उसको हाल ही में जीआई टैग से सम्मानित किया गया है। तो जीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन। इसको किस लिए दिया जाता है? ताकि वैसे प्रोडक्ट्स जो बहुत ही रेयर मात्रा में पाए जाते हैं और इनकी उपयोगिता बहुत ज़्यादा है, जो विलुप्त ना हो, तो उनको बचाने के लिए, उनको संरक्षण देने के लिए जीआई टैग दिया जाता है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि लद्दाख के सी बकथॉर्न फ्रूट को हाल ही में जीआई टैग से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में चलेंगे। वनडे विश्व कप 2023 का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार किसे मिला है? तो राइट आंसर हो जाएगा विराट कोहली को। विराट कोहली को, जो हाल ही में वर्ल्ड कप आयोजन हुआ था हमारे भारत देश में, तो उसमें भारत ट्रॉफी नहीं जीत पाया, ऑस्ट्रेलिया ने ट्रॉफी जीती वर्ल्ड कप की, लेकिन प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट से सम्मानित किया गया हमारे प्लेयर, इंडियन प्लेयर विराट कोहली को। ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं। कोंडे नास्ट ट्रैवलर की सूची में 2024 में एशिया में घूमने के लिए भारत में सबसे अच्छी जगह कौन सी है? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा कोची। केरल के कोची को सबसे अच्छा प्लेस माना गया है टूरिज्म के मामले में। जो 2024 में लोग घूमना चाहते हैं तो केरल के कोची में जाके घूम सकते हैं टूरिज्म के माध्यम से। इसका जो लिस्ट जारी किया गया किसके द्वारा? तो कॉन्डे नेस्ट ट्रैवलर के द्वारा इस लिस्ट को जारी किया गया कि इंडिया का जो कोची है, जो केरला में प्रेजेंट है, तो वहाँ उसको बेस्ट प्लेस माना गया है इंडिया का, जहाँ पे आप लोग विजिट कर सकते हैं। ये पॉइंट्स भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। किस कंपनी ने दुनिया का पहला शिप टू शिप एलएनजी ट्रांसफर पूरा किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा गेल। गेल कंपनी के द्वारा पूरी दुनिया में सबसे पहली शिप टू शिप एलएनजी ट्रांसफर करने वाली कंपनी बन गई है गेल। क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं। न्यूयॉर्क में 51वें इंटरनेशनल एमी अवार्ड में डायरेक्टोरेट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? Who was honored with the Directorate Award at the 51st International Emmy Award in New York? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा एकता कपूर को। एकता कपूर को हाल ही में डायरेक्टोरेट अवार्ड से सम्मानित किया गया। 51st इंटरनेशनल ये एमी अवार्ड था जिसका आयोजन न्यूयॉर्क में किया गया। तो हमारी इंडियन एक्ट्रेस एकता कपूर को डायरेक्टोरेट अवार्ड से सम्मानित किया गया, जो 51st इंटरनेशनल एमी अवार्ड एडिशन थी। कहाँ पे इसका आयोजन हुआ? तो न्यूयॉर्क में इसका आयोजन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में चलेंगे। ग्लोबल फिशरीज समिट इंडिया 2023 किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? तो राइट आंसर हो जाएगा गुजरात में इसका आयोजन हो रहा है। ग्लोबल फिशरीज समिट का, इस समिट का उद्घाटन होने के दौरान, ग्लोबल फिश डे के दौरान इस आयोजन किया गया इस ग्लोबल फिशरीज समिट का, जिसका आयोजन गुजरात में ही किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में। एवरी राइट फॉर एवरी चाइल्ड, हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के स्टेट के द्वारा हाल ही में आयोजन किया गया कि हर बच्चे को हर अधिकार दिया जाएगा। इसका शुभारंभ हमारे उत्तर प्रदेश स्टेट के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। हाल ही में किस राज्य सरकार ने खाद्य उत्पादों पर हलाल ब्रांडिंग पर प्रतिबंध लगा दिया? तो ये भी राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश स्टेट के द्वारा हलाल ब्रांडिंग को बैन कर दिया गया है। तो जानेंगे हलाल ब्रांडिंग क्या है। तो ये हलाल ब्रांडिंग उस फूड प्रोडक्ट्स पे लगाई जाती है जिसका मतलब होता है कि ये प्रोडक्ट्स मुस्लिम्स ही कंज्यूम करेंगे। वैसी मानसिक धाराएं बैठ गई थी जिस वजह से हमारे उत्तर प्रदेश के सरकार के द्वारा हलाल ब्रांडिंग को बैन किया गया है जो फूड प्रोडक्ट्स पे लगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 में चलेंगे। हाल ही में भारत की किस नदी में टैंटलम धातु की खोज की गई? टैंटलम मेटल एक प्रकार का बहुत ही रेयर मेटल है जो बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है। तो ये हमारे इंडिया में पाई गई है। तो कहाँ, किस नदी में? तो सतलज नदी में पाई गई है टैंटलम मेटल। टैंटलम मेटल का यूज क्या होता है? तो इसका यूज होता है सेमीकंडक्टर में चिप बनाने के लिए।
अगर ये ज़्यादा मात्रा में हमारे इंडिया में पाई जाएगी तो हम लोग सेमीकंडक्टर पे किसी और कंट्री पे डिपेंडेंट रहते हैं, तो उस पर डिपेंडेंट ना होकर हम लोग सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे। टैंटलम मेटल के माध्यम से हम लोग सेमीकंडक्टर चिप को और तेजी से ग्रो कर सकते हैं। तो इसका कहाँ पे डिस्कवर किया गया है? तो सतलज नदी में किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था? तो आईआईटी रोपर के स्टूडेंट के द्वारा। कहाँ पे ये है? तो पंजाब में है। और ये नदी कहाँ फ्लो करती है? सतलज नदी पंजाब में ही फ्लो करती है। ये पॉइंट्स भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 में चलेंगे। यूनाइटेड नेशन पैनल ऑफ ऑडिटर्स के उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा गिरीश चंद्र मुर्मू जी को। गिरीश चंद्र मुर्मू जी को हाल ही में वाइस चेयर ऑफ यूनाइटेड नेशन पैनल ऑफ ऑडिटर्स नियुक्त किया गया है, इलेक्टेड किया गया है। तो जानेंगे कि आखिर ये गिरीश चंद्र मुर्मू जी है क्या। तो गिरीश चंद्र मुर्मू जी हमारे इंडिया के सीएजी है। सीएजी का मतलब होता है कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल, जिसका उल्लेख आर्टिकल 148 में किया गया है। संविधान में इसका उल्लेख 148 में किया गया है। सीएजी के बारे में बताया गया है। तो हाल ही में इंडिया के सीएजी कौन है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू जी, जिनको इलेक्ट किया गया है वाइस चेयर ऑफ यूनाइटेड नेशन पैनल ऑफ ऑडिटर्स के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 में चलेंगे। IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2023 लंबे प्रारूप का खिताब किसने जीता है? तो राइट आंसर हो जाएगा पंकज अडवाणी। पंकज अडवाणी हाल ही में IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2023 में खिताब जीते हैं, जो अपने नाम किए हैं। उनका नाम क्या है? तो पंकज अडवाणी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 में। हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वर्ष का कौन सा शब्द चुना है? तो राइट आंसर हो जाएगा हेलोसिनेट। हेलोसिनेट वर्ड ऑफ द ईयर चूज किया गया है कैम्ब्रिज डिक्शनरी के द्वारा। आखिर इस वर्ड को क्यों चूज किया गया है? क्योंकि होल ईयर इस वर्ड का ज़्यादातर यूज किया गया हेलोसिनेट का। हेलोसिनेट का मतलब होता है कि आदमी भ्रम में जीता है। जैसे कि आप कुछ इमेजिन कर रहे हो, आपको लग रहा है कि ये हमारे साथ इमेजिनेशन हो रहा है, तो हेलोसिनेट वर्ड्स को उसी तरीके से यूज किया गया है, ताकि जो कोविड-19 पैंडेमिक आई थी उसके दौरान ज़्यादातर लोगों में हेलोसिनेट वर्ड का यूज किया गया, इसलिए वर्ड ऑफ द ईयर इसे चूज किया गया। हेलोसिनेट वर्ड को किसके द्वारा? तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी के द्वारा इस वर्ड को चूज किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 में चलेंगे। हाल ही में जम्मू कश्मीर के किस जिले के केसर ब्रांड को जीआई टैग दिया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा किश्तवाड़ जिले। किश्तवाड़ जिले में ग्रो करने वाला केसर ब्रांड को जीआई टैग प्रदान किया गया, जो जम्मू एंड कश्मीर में ग्रो होते हैं। ये पॉइंट्स याद रखिएगा। केसर को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सैफरन बोलते हैं। तो ज़्यादातर केसर कहाँ पाया जाता है? तो जम्मू एंड कश्मीर में ही इसका उपज होता है। तो जम्मू एंड कश्मीर में किश्तवाड़ जिले में होने वाले केसर को हाल ही में जीआई टैग प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 में चलेंगे। भ्रष्टाचार विरोधी संहिता का उल्लंघन करने के लिए किसे 6 साल के लिए सभी क्रिकेट से प्रतिबंधित कर दिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा मैरलोन सैमुअल्स को। मैरलोन सैमुअल्स कौन है? तो ये वेस्ट इंडीज के फॉर्मर क्रिकेटर है, जिनको एंटी करप्शन के मामले में पाया गया दोषी, जो उल्लंघन करते हुए पकड़े गए। इनको 6 साल के लिए आईसीसी के द्वारा सभी क्रिकेट के फॉर्म से निष्कासित कर दिया गया है, बैन कर दिया गया है। तो मैरलोन सैमुअल्स कौन है? तो वेस्ट इंडीज के फॉर्मर प्लेयर है। इनको 15 साल पहले भी इसी केस में इनको बैन कर दिया गया था। तो फिर से ये आए हैं सुर्खियों में, तो ये पॉइंट्स भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। हाल ही में 2 गीगावाट का विश्व का सबसे बड़ा एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र अल धफ्रा का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात में दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल साइट सोलर पावर प्लांट, जिसका नाम एआई धफ्रा रखा गया है, जो 2 गीगावाट की कैपेसिटी में ग्रो करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करेगा, ताकि आसपास के लोगों को बिजली की समस्याएं से मुक्ति मिल सके। और इस 2 गीगावाट की मदद से हमारे देश में होने वाले कार्बन इमिशन को रोका जा सकता है, और हम लोग ग्रीन एनर्जी की तरफ मूव कर सकते हैं। तो हाल ही में यूनाइटेड अरब अमीरात के द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल साइट सोलर पावर प्लांट को आयोजन किया गया, उद्घाटन किया गया, जो 2 गीगावाट की कैपेसिटी के साथ इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करेगा। तो वीकली करंट अफेयर्स के लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25।
हाल ही में IISR ने किस फसल की किस्म चंद्रा विकसित की है? Recently, IISR has developed which crop variety चंद्रा? तो राइट आंसर हो जाएगा ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर का मतलब होता है काली मिर्च। काली मिर्च को डेवलप किया गया है दो प्रोडक्ट से मिलाकर, दो प्रोडक्ट को आपस में मिलाकर आपस में कंज्यूम करके चंद्रा प्रोडक्ट बनाया है, जिसका नाम चंद्रा रखा गया है। ये एक काली मिर्च की वैरायटी है। तो ये पॉइंट्स भी आप याद रखिएगा। यहाँ तक 25 वीकली करंट अफेयर्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस यहाँ से आने की संभावनाएं हैं। तो यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए ताकि और भी कंटेंट आपके पास इजी तरीके से पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।